साथ केक काटकर दक्षिण क्षेत्रीय गहोई वैश्य महिला मंडल ने श्री राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्मदिन मनाया। गहोई दर्पण मंजुलता गुप्ता नीखरा मुंबई में दक्षिण क्षेत्रीय गहोई वैश्य महिला मंडल ने राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी का 140वां जन्मदिन उल्लास से मनाया। इस प्रेरणादायी आयोजन में साहित्य, सेवा और संस्कार का अद्भुत संगम देखने को मिला। ये कार्यक्रम अध्यक्ष वंदना पिपरसानिया जी के नेतृत्व में राज फाउंडेशन, ईश्वरी सेवा सदन में उत्साह, उमंग और सेवा भाव के साथ जोर शोर से मनाया गया। इस कार्यक्रम में पदाधिकारी महिला शक्ति के साथ बड़ी संख्या में मातृ शक्तियों की सहभागिता रही। बड़ी संख्या में असहाय बच्चों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को संवेदनशील और भावुक बना दिया। सभी महिलाओं ने दीप प्रज्वलित कर श्री मैथिली शरण गुप्त जी को माल्यार्पण कर आरती उतारी। बच्चों के साथ केक काटकर गुप्त जी का जन्मदिन हर्ष और उल्लास से मनाया गया। बच्चों ने कविता पाठ किया, गुप्त जी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसने सभी का मन मोह लिया। सभी उपस्थित महिलाओं ने मैथिली शरण गुप्त जी के व्यक्तित्व, कृतित्व, समाज, राष्ट्र और महिलाओं के प्रति उनके संवेदनशील हृदय के अमूल्य भाव कविता पाठ कर याद किए। उनकी विशिष्ट कविताओं का पाठ किया। अध्यक्ष वंदना पिपरसानिया जी ने गुप्त जी की कविता का पाठ तथा महिलाओं के प्रति गुप्त जी के संवेदनशील हृदय के भाव अपने शब्दों में व्यक्त किए। शारदा गुप्ता ने गुप्त जी के बारे में अपने विचार प्रकट किए। शिल्पा, राखी, मंजू, आभा, श्रृंखला, नीता सभी ने श्री गुप्त जी की विशिष्ट कविताओं का पाठ किया। मंजुलता गुप्ता नीखरा ने गुप्त जी के आदर्श व्यक्तित्व पर अपने भाव स्वरचित कविता के रूप में प्रकट किए। सबसे सुखद और आनंदित तब था जब सभी असहाय बालिकाओं को केक, मिठाई के साथ प्रेम पूर्वक भोजन कराया गया। तत्पश्चात स्नेह, प्रेम और शुभकामनाओं के साथ उनकी भावभीनी विदाई की गई। इस आयोजन में सेवा, संस्कार, साहित्य, सामाजिक समरसता का संदेश सामाजिक और जन जन को दिया गया। अंत में अध्यक्ष वंदना पिपरसानिया जी ने सभी समाजजनों को श्री राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती की शुभकामनाएं देते हुए गुप्त जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। प्यारे प्यारे बच्चों को भी धन्यवाद करती हूँ जो हमारे बुलाने पर आए, और सभी सखियों का भी धन्यवाद करती हूँ जो कि आए। प्यारे प्यारे बच्चों को भी धन्यवाद करती हूँ जो हमारे बुलाने पर आए, और सभी सखियों का भी धन्यवाद करती हूँ जो कि आए। दद्दा जी के बारे में कुछ कहना माने सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। फिर भी हमने कोशिश की है कि मैं कुछ अपने शब्दों के द्वारा और उनकी जो कविताएं हैं उसको लेकर जो उनके भाव हैं वो व्यक्त करे हैं। झांसी के छोटे से गांव चिरगांव में जन्म लिया एक कवि महान है। पिता रामचरण थे बड़े निष्ठावान, माता जी काफी थी बड़ी ज्ञानवान। पिता से ही मिली इनको राम जी की भक्ति, साथ में मिली कविता लिखने की शक्ति। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से जब मुलाकात हुई, एक नव प्रेरणा हृदय में घर बना गई। नव चेतना ने हिंदी का मन संवार दिया। खड़ी बोली में कविता लिख नया कीर्तिमान रच दिया। एक से बढ़कर एक कविताएं आपने लिखी, साहित्य जगत ने दे डाली दद्दा की उपाधि। संवेदनशील हृदय ने लिख डाले साकेत और यशोधरा, मान दिया उनको सबने जिनको बुला दिया। श्रेष्ठ कृति भारत भारती में किया स्वर्णिम भारत का वर्णन, साथ किया गुलामी और दयनीय दशा पर मनन। राष्ट्रीयता के सचेत प्रहरी ने देश में जगाया स्वाभिमान, राष्ट्र कवि कहकर गांधी जी ने दिया दद्दा को मान। थोड़ा सा अपने शब्दों में बोलना चाहती हूँ। हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हमें भारतीय संस्कृति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराती है। उनका साहित्य हमें सिखाता है कि समाज और राष्ट्र की उन्नति के आधार पर मजबूत परिवार मूल्यों में निहित है। जब हम परिवार में हर सदस्य का सम्मान करते हैं और एकजुट होकर कार्य करते हैं, तभी एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव होता है। गुप्त जी के विचार में